हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस कुर्ती की फ़िटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए, इस कुर्ती को मैंने क्या किया है। तो ये जो कुर्ती है बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है, तो इसकी फ़िटिंग करनी है। तो इसकी फ़िटिंग करने के लिए हमने क्या किया है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रख लिया है। ठीक है। अब हम जो चेस्ट का निशान है और कमर का और हिप का, वो हम कैसे लगाएंगे, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और एंड तक देखना है। कुर्ती की फ़िटिंग करने का सही तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए, इसकी चेस्ट है 28 इंच की, और आपको हम एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर बस्ट है इनकी 28 इंच की, कमर है 24 इंच की, हिप है 31 इंच की। अब इसमें हमने देखिए कितना मार्जिन दे रखा है। अगर आपको इस तरह से प्लस नहीं करना है, हमने इसमें बस्ट में 2 इंच का मार्जिन दिया है और कमर में भी 2 इंच का दिया है और हिप में मैंने दिया है 3 इंच का। तो देखिए यहाँ पर हम ये वाला प्लस ना करके, तो हम डायरेक्ट इसी वाले का जो चौथाई भाग निकालेंगे। फिर उसके बाद में देखिए कैसे मार्जिन देना है। सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है। 7 इंच पर। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे कमर पे निशान लगाना है 13 इंच पर, और फिर हमें हिप का निशान लगाना है 20 इंच पर। जो 13 इंच का कमर है, सॉरी, कमर हमने 13 इंच पर लगाई है। तो हमने 13 इंच पर क्यों लगाई है, वैसे तो 14 इंच पर लगती है और 15 इंच पर लगती है। तो ये हमने लगाई 13 इंच पर क्योंकि ये जो साइज है बहुत ही कम है। जैसे 28 इंच फर्स्ट है, तो बहुत ज़्यादा पतली लड़की का है ये सूट, सॉरी। तो इसमें देखिए कमर जो है 13 साढ़े 13 इंच पर लगा सकते हैं। ओके। अब हमें क्या करना है, 28 इंच का चौथाई भाग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे। 7 चाकू 28। और अब हम क्या करेंगे, कमर कमर है 24 इंच की। तो 24 का जब चौथाई भाग निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 इंच, इस तरह से हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया था। ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इस तरह से। और हिप है इनकी 31 इंच की। तो देखिए, अभी हमने इसमें मार्जिन नहीं दिया है, मार्जिन हम बाद में देंगे। इसमें पहले हमने जो टोटल बॉडी से मेजरमेंट लिया था, उसका हम चौथाई भाग लगा रहे हैं। तो 31 इंच का हम जब चौथाई भाग निकालेंगे, तो 8 चको 32, 32 ज़्यादा हो रहा है, हिप है 31, तो 7.25 इंच पर। तो ये मैंने निशान लगा दिया 7.25 इंच पर। देखिए, अब क्या करना है, हमें मार्जिन देने के लिए इसमें, अब हम ये देखेंगे कि इसमें हमें मार्जिन 2 इंच का देना है या 1 इंच का देना है। ठीक है। आप 2 इंच का देंगे तो यहाँ से आपको लेना होगा आधा इंच। आधा इंच यहाँ पे हो जाएगा, आधा इंच दूसरे पल्ले में हो जाएगा, तो 1 इंच हो जाएगा। आपको बता देते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगा लेंगे। ठीक है। तो अब हम इस साइड भी, जहाँ पे हमने निशान लगाया था, यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कुर्ती को खोल करके। तो देखिए, अब यहाँ जो हमने निशान लगाए थे, ये वाले आधा इंच बढ़ा करके, तो यहाँ से जब हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, अब देख रहे हैं, आधा इंच इधर हो गया, आधा इंच इधर हो गया, तो 1 इंच का हो गया यहाँ पर मार्जिन। ठीक है। तो 1 इंच का हमने इस तरह से बढ़ा लिया है। ठीक। और 2 इंच का आप बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पर 1 इंच लेना है इधर और 1 इंच लेना है आपको इधर। ठीक है। तो आप कितनी लूजिंग चाहते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से 1 इंच का मार्जिन, सॉरी, आधा इंच बढ़ा करके इसमें 1 इंच ऐड कर दिया है। देखिए, इस तरह से आधा इंच इधर है और आधा इंच इधर है, टोटल हो गया है यहाँ पर 30 इंच। तो इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद में हम इस पर मशीन चला करके सिलाई लगा देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है पल्ले मोड़ देंगे यहाँ तक, इस तरह से। यहाँ पे कान निकल रहा है, यहाँ पे कटिंग करके निकाल देंगे कटिंग।
तो यहाँ पे हम मशीन चला करके यहाँ पे पक्का करेंगे और फिर इसके बाद में मोड़ देंगे। अब देखते हैं अब हम आर्म होल पर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अपना, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें निशान लगाना है। इस बीच लाइन से 6 इंच इधर और 6 इंच इधर। तो ऐसे ना समझ में आए आपको तो हम कुर्ती को डबल करके दिखा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन खींच ली है। तो अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे तो 6 इंच यहाँ पर हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर इस तरह से हम आर्म होल को छांट देंगे, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अगर हम डायरेक्ट इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो जो बाजू है यहाँ पर झोल भी आएगा और बाजू का जो आर्म होल है ना छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कटिंग करके पहले हमें बाजू को निकालनी है, फिर यहाँ पे कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है बाजू की। और हमें क्या करना है, अब फ्रंट आर्म होल को छांटना है इस तरह से, ओके। तो हमें क्या करना है, ये वाला पल्ला फ्रंट वाला इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे छाट दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है यहाँ तक, फिर इसके बाद में हमें बाजू अटैच करनी है। तो देखिए अब हम ये वाली बाजू अटैच नहीं करेंगे क्योंकि ये कस्टमर की कुर्ती है, उन्होंने बोला है बाजू हमारी फुल लगानी है। अगर आपको यही वाली बाजू अटैच करनी है तो आप ये भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में बाजू अटैच करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हम कटिंग करेंगे लॉन्ग बाजू की। तो देखिए ये मेरे पास दूसरी कुर्ती है, इस कुर्ती में उन्होंने बाजू निकालने के लिए बोला है, तो इसमें से हम बाजू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लेंथ लेनी है बाजू की 18 इंच की, तो यहाँ पर हम लेते हैं 19 इंच। नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। और यहाँ से हमें क्या करना है, आर्म होल को डाउन करना है इस तरह से 3 इंच पर। और यहाँ देखिए अब हमें ये आर्म होल राउंड की जो गुलाई है वो कैसी लेनी है। जैसे हमारे सूट में गुलाई जो थी 16 इंच की थी, तो यहाँ पर हम रखेंगे 8.25 इंच और इस तरह से यहाँ पे राउंड देंगे और बॉटम लगाएंगे यहाँ पर हम 4 इंच का, और इस तरह से इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे। तो भी बाजू की कटिंग कर ली है। और अब क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे कट लगाना है और यहाँ पे हमें इस तरह से बाजू को लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से छांट देना है और यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। ये सीधा वाला पार्ट है। जब हम बाजू को अटैच करते हैं इससे क्या होता है, बाजू उल्टी सीधी नहीं होती है, इससे हमें पता चलता रहता है ये बाजू हमारी सीधी है। तो यहाँ पर इस तरह से आर्म होल पता चलता रहता है, ठीक है। ये फ्रंट में जुड़ेंगे दोनों, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर बाजू पे क्या करना है, इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से नाप लिया है और यहाँ पर
सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, बाजू को सीधा करना है। इस तरह से बाजू को सीधा कर लिया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से अटैच करना है। कुर्ती हमारी इस तरह से रखी होनी चाहिए और बाजू हमारी इस तरह से जाएगी। तो इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से आएगी। बाजू सीधी रखी हुई है, कुर्ती उल्टी रखी हुई है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, अंदर डालेंगे बाजू को इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद अब हमें चेक करना है एक बार, यहाँ पर सिलाई जो होती है यहाँ पे मिला के इस तरह से, और फिर इस तरह के हम बाजू को डालेंगे और फिर इस तरह से देख लेंगे कि बाजू का जो आर्म होल है सही कटा है और ये फिक्स बैठेगा। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये वाली सिलाई और ये बाजू की सिलाई इस तरह से मिला लेंगे और ये वाला मार्जिन है यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये वाला मार्जिन है इस तरह से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सिलाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाजू अटैच करने के बाद अब आपको हम दिखा देते हैं कुर्ती को सीधा करके। तो देखिए ये वाला जॉइंट है, यहाँ पर हमने मिला के अटैच किया है और फिर यहाँ पर इस तरह से हमने बाजू को अटैच कर दिया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी बाजू को अटैच करेंगे। फिर आपको इसी तरह से हम दूसरी बाजू को अटैच करेंगे। फिर इसके बाद हम चाक फोल्ड करके बताएंगे कि चाक फोल्ड जब हमें करना है वो जल्दी कैसे करना है, ये भी तरीका सीख लेना आप। तो देखिए दूसरी बाजू को भी मैंने अटैच कर लिया है और अब हम करेंगे चाक फोल्ड। तो देखिए चाक फोल्ड हमें कैसे करना है, कुर्ती को हमने सीधा करके रख लिया है और यहाँ पर हम पल्ले को लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए जल्दी फोल्ड करना और जैसे ही मशीन चलती जाए आपको क्या करना है, पहले से ही कपड़े को पकड़ के रखना है इस तरह से। देखिए एक तो तरीका होता है क्या, हमने सिलाई लगाई यहाँ पे इस तरह से, फिर रुक गए, फिर हमने इस तरह से कपड़ा किया, फिर रुक गए, फिर हमें कपड़ा ऐसे किया, इससे क्या होगा, ऐसी पड़ती है। तो हमें पहले से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है। ठीक है, तो हम इस वाले को फोल्ड करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर हमें क्या करना, आने के बाद मशीन को इस तरह से वापस लाना है यहाँ पे, फिर हमें कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसके बाद इस तरह से हमें रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, कपड़े को इस तरह दबाना है। इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते जाना है और मशीन को चलते जाना है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जल्दी फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाले भी फोल्ड करेंगे और आपको ध्यान रखना होगा किस चीज़ का, वो भी आपको बताएंगे। जैसे हमने ये वाला पल्ला फोल्ड किया है, करना होता है जब एक पल्ला हमारा रह जाता है तो हमें इस तरह से नाप के जरूर देख लेना है जो हमारे पल्ला है वो सही हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं हो रहा कि ये वाला पल्ला हमारा बड़ा निकल गया इधर से, ये वाला छोटा रह गया। तो जब हमारा एक पल्ला रह जाता है तो हमें नाप के देख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुर्ती की फिटिंग हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।